to everyone. प्रोवेस सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया है भारत। हमारा मेन मकसद है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े और भारत की इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा हाथ हो। हम चाहते हैं कि नए वर्ग में नए लोग जिन्हें कुछ करना है वो एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए और वहां से एक इकोनॉमी डेवलप हो और वो इकोनॉमी डेवलप करके हम भारत की ग्रोथ में अपना एक योगदान दें। आज हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, वो है स्नैक्स आइटम। और स्नैक्स में हमने एक स्पेशल टॉपिक लिया हुआ है। जो स्पेशल टॉपिक है वो है ग्राम फ्लोर बोले तो बेसन से बनने वाले स्नैक्स। ये फुल वैल्यू एडिशन में आते हैं और जो डायरेक्ट हमारे एग्रीकल्चर इनकम को भी रिलेट करते हैं। आज के डेट में एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ाना आज हमारा दायित्व बन चुका है। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट आज हमने चॉइस किया है जो कि हमारे खेती से आके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना दे और जिसका मार्केट 30 to 35% ग्रोथ रेशियो पे, पोटेंशियल ग्रोथ रेशियो पे जाए और इसमें हर युवा, हर बच्चे और बुजुर्ग लोग इस प्रोडक्ट का लाभ उठा सके, इसका स्वाद उठा सके, ऐसा प्रोडक्ट आज हम लेके आए हुए हैं। तो चलो बात करते हैं आज की टॉपिक पे, जो है स्नैक्स इंडस्ट्री फ्रॉम ग्राम फ्लोर और या बेसन से बनने वाले स्नैक्स। वो हो सकते हैं पैकेट बंद, वो हो सकते हैं लूज में। तो आज बात करेंगे इस टाइप की इंडस्ट्रीज में जाने के लिए हमारे पास क्या साधन होना चाहिए और इसको हमने कैसे सोचना चाहिए, इसका क्या मार्केट है और इसकी तैयारी कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वापस से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारा ये वेबिनार सुन रहे हो और इसमें आप आए। थैंक यू। टॉपिक चालू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सबसे अच्छा और एक प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से आता है क्रॉप, वो है ग्राम चना, जिसको हम ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, या उसका जो आटा बनता है उसको हम बेसन भी बोलते हैं। बेसन से बनने वाले जितने भी स्नैक्स होते हैं उसका इंडस्ट्री सेटअप करना ये बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी वे है। और इसका मार्केट पोटेंशियल ग्रोथ आपको मैंने बता दिया था पहले ही, 30 से 40% का है। इसका मतलब इस इंडस्ट्री में जाना बोले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हमने इस इंडस्ट्री को जाना चाहिए। उसके हिसाब से हमने प्रोवेस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में के अंतर्गत इस टॉपिक को हमने लिया हुआ है। चालू करते हैं। इस प्रोडक्ट को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले है इसका रॉ मटेरियल। हमारा इंडिया एग्रीकल्चर बेस में है तो इसका रॉ मटेरियल चना ये बहुत जगह अवेलेबल है और हर सेक्टर में अवेलेबल होने की वजह से इसका जो फ्लोर है वो भी इजीली अवेलेबल है। जब इसका फ्लोर भी इजीली अवेलेबल है और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है तो क्यों ना हम इसका वैल्यू एडिशन दे दें। जब वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज में आते हैं तो इसका प्रॉफिट 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है तो इसके लिए हमने क्यों कौन टाइप का बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन होता है। तब जब अगर हमको ये फ्लोर स्नैक्स बिजनेस, ग्राम फ्लोर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आपका वैल्यू एडिशन में एक फिर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा, जेट फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्री, फिर एक डेवलप हो जाएगा आपकी स्नैक्स इंडस्ट्री, और फिर आपके जो पैकिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप हो जाएगा और आप जो प्रोडक्ट बेचोगे वो मार्केट में धमकेले से बिक जाएगा। तो बात करते हैं आज की सिलेक्शंस की कि इस प्रोडक्ट में सिलेक्शन करने के पास हमारे जो नवयुवक है या जो भी हम इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं उसके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास ये होना चाहिए कि भैया हमारे जो भी एरिया में है वहां ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है
या ग्राम अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हम कहाँ से भी प्रोक्योरमेंट करके इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जगह चाहिए। तो जगह का हम सिलेक्शन जब करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो हमें ये देखना होता है कि कितना बड़ा हमारे को प्रोजेक्ट डालना है, उसके हिसाब से जगह का अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटे प्रोजेक्ट की, 1 लाख से लेके 50 लाख तक। तो जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, वो खुद के पास है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, कमर्शियल एरिया में है, या कहीं भी है, तो 1 लाख से 50 लाख तक की अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, तो मिनिमम आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर उससे छोटा काम पैक में करना है, 1 लाख से 15 लाख, 20 लाख तक, तो आपके पास कम से कम 200-300 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। तो मेजर जगह आपके पास 200-300 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट में आप एक अच्छा इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, जिसके वेल वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 50 लाख तक करीब करीब हो जाए। अब उसके लिए और क्या लग सकता है आपको? आपको वहां एज सिलेक्शन में करना है कि आपके पास वहां पानी अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना चाहिए, जाके आपको पावर मिल सके, आजू बाजू में होना चाहिए, उस प्लेस में होना चाहिए तो बेटर है। पावर अवेलेबल होना चाहिए, ये बेसिक 3 चीजें होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन जो हमारे जगह पे करना होगा, वो कंस्ट्रक्शन भी हमारा, एक तो टीन के शेड में, आज के पीवी शेड है, टीन की शेड या साउंड कंस्ट्रक्शन आरसीसी में भी आपका होगा या अवेलेबल होगा, उसमें भी हम कर सकते हैं। इसमें पोल्यूशन होता नहीं, इसलिए हम इसको कॉटेज इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके हम हमारे प्रीमाइसेस के आजू बाजू यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये, तो सिलेक्शन ऑफ लैंड हमने कर लिया। अब इसके बाद आता है कि हमें क्या है कि इसी इंडस्ट्रीज में, स्नैक्स इंडस्ट्रीज में जाना है, तो हमको टाइप सोचना पड़ेगा, हमें किस टाइप में जाना है। अब टाइप भी इसमें अलग अलग होते हैं। आप 2-4 प्रोडक्ट एक साथ बना सकते हो, या एक ही प्रोडक्ट को बल्क में बना सकते हो। तो समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को भुजिया बनाना है, किसी को गाठी बनाना है, किसी को चकली बनाना है, किसी को पापड़ा बनाना है, किसको दाल से कुछ दाल मोड बनाना है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, इसमें हम अगर एक एक सेक्टर भी ले, तो भी हम इंडस्ट्री, एक एक सेक्टर की एक एक इंडस्ट्री डाल सकते हैं, या एक ही इंडस्ट्री में हम ये कंबाइंड सारे बैच वाइज प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसमें। तो जब अपन प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, तो इसमें दो ऑप्शन है। जिसके पास लो इन्वेस्टमेंट है, जिसको करना ही कुछ है, लो इन्वेस्टमेंट है, तो वो खुद का लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकता है। जो लो इन्वेस्टमेंट, अगर हम मशीनरी बेस में जाएंगे, तो ये 1 लाख से लेके मैं 10 लाख तक भी डाल देंगे हम, या 10 लाख से लेके 20 लाख तक भी डाल देंगे, 20 लाख से लेके 30 लाख तक भी डाल देंगे, 30 लाख से लेके 50 लाख तक भी डाल देंगे, 50 से लेके 70 तक डाल देंगे, 70 से लेके 1 CR तक डाल देंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी, आपके पास की होने वाली पूंजी, आपके पास का मार्केट, इसके ऊपर हम ये अपन इंडस्ट्री का कैप डिसाइड कर सकते हैं, कैपेसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड। जो इंडस्ट्री छोटी होगी, बड़ी होगी, इसमें क्वालिटी का ज्यादा फर्क नहीं होगा। इंडस्ट्री के कैप साइज से या इसके इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके प्रोडक्ट में इतना ही है कि कैपेसिटी और थोड़ा 19 भी प्रोडक्ट के डिफरेंट रहेगा। मगर जब हम टेक्निकल हैंड होल्डिंग करते हैं, जब प्रोग्रेस ग्रुप टेक्निकल हैंड होल्डिंग करता है, तो हम छोटी इंडस्ट्रीज से लेके बड़े इंडस्ट्रीज में हम टोटल क्वालिटी और उसका टेस्ट मेंटेन रखते हैं। इतना चीज हमने जब, ये हम आपको प्रोवाइड करके देंगे जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे। मगर इसमें इतनी चीजें हम मायना रखती है, ये सब कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट कम है तो मेरी क्वालिटी कम, ऐसा कभी नहीं होता। हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट में बात करते समय क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से हम पैकिंग साइज, उसका पैकिंग एरिया, उसका पैकिंग वायबिलिटी उसके डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम बड़े बड़े जाएंगे, तो वैसे वैसे पैकिंग साइज जो बड़े आपको अलग अलग चीज में दिखते जाएगा। हो सकता है कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, तो आपके जो किराने आजू बाजू के दुकान में जो बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, उसके लाइन पे भी आप खड़े हो सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 1 करोड़ का इंडस्ट्री डालना है, मगर वो इस टाइप का प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारने के लिए आपके पास 50 लाख भी होगा, तो भी आप खड़े से इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडस्ट्री का कैप साइज और क्वालिटी इस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने क्लियर करा दिया। अब आते हैं कि जब ये प्रोडक्ट बनता है टेक्निकली, तो इसमें मशीनरी सिलेक्शन का पार्ट होता है सबसे बड़ा। कि क्या होता है, जनरली मैन्युफैक्चरर्स लोग क्या करते हैं
कि उनकी मशीन, उनके पास जो मशीन है वो बेचने की कोशिश करते हैं और उसमें बोलते प्रोडक्ट बन जाएगा। मगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग लाइन ये सीक्वेंस मैनेजमेंट में चलता है और इनको सिंक्रोनाइज प्रोसेस लगती है। एक चीज से दूसरी लिंक होती है, दूसरी चीज से तीसरी लिंक होती है। प्रोवेस ग्रुप यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा है और यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में जाते समय ये सारा पैरामीटर्स आपको लेना है और इस सारे पैरामीटर्स के साथ ही मशीन डिजाइन होती है। तो हम हैंड होल्डिंग एक पैटर्न भी कर लेते हैं कि जिसमें किसी को अगर कोई फैक्ट्री डालना है तो उसमें मशीनरीज क्या होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या कैप होना चाहिए और उसको कैसा हमने राउंड अप में लेना चाहिए। तो ये होता है हमारा एक मशीन सिलेक्शन का पार्ट। तो मशीन सिलेक्शन भी आपको उसी हिसाब से करना है। जब तक आप मशीन सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, तब तक आप मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सके। तो मशीन सिलेक्शन का भी काम प्रोवेस ग्रुप हम आपके साथ करेगा और हम आपको हैंड होल्डिंग कंप्लीट दे देंगे। फिर आता है मशीन सिलेक्शन के बाद मशीन इंस्टॉलेशन एज पर द ड्राइंग और एज पर द सीक्वेंस एज पर द सिंक्रोनाइज। क्या होता है कि अगर हमने मशीनों को बरोबर यूटिलाइजेशन नहीं किया, बरोबर चीजें से नहीं लगाया, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये भी काम हमारा सर्विस ग्रुप कर देगा, हैंड होल्डिंग में आ जाएगा। फिर आता है हम कि हमने प्रोडक्ट दिया, मशीन्स भी लगा दिया, अब आता है कि प्रोडक्ट कैसा बने। भैया हम तो, हमारे को जनरली बातें आते हैं, हम तो नए हैं, हमको प्रोडक्ट नहीं आता, या हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है मगर वो क्वालिटी हम मार्केट से मैच नहीं करते। तो इसके लिए भी प्रोवेस ग्रुप स्नैक्स इंडस्ट्री में जो ये हम सारा बेसन के ऊपर के प्रोडक्ट बनने वाली इसमें बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम हैंड होल्डिंग देते हैं। हमारे लोग, हमारी टीम संसद है और वो आपको उस टाइप का प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में बना देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट, इसकी भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं इस लाइन में। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिटी सिलेक्शन या प्रोडक्ट मेरा कैसा बनेगा। फिर आते हैं हम उसका पैकिंग सेक्शन में। जब पैकिंग सेक्शन से आता है, छोटी इंडस्ट्री में मैनुअल पैकिंग सेक्शन में जा सकते हैं, नॉर्मल पैकिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जिस टाइप की आप स्नैक्स इंडस्ट्री में हो उस टाइप की इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो। आपने किराना दुकान में देख लिया होगा, कुछ बिना लेबल के पैकेट्स आते हैं, उस पैकिंग में जा सकते हो। कभी आप मिठाई की दुकान में देख लिया, उसमें वो आप मिठाई की दुकान में विदाउट लेबल वाले आते हैं, या कुछ अच्छे में कुछ लेबल वाले आते हैं, कुछ ब्रांडेड दिखते हैं आपको। तो ये सारे चीजें अपन बना सकते हैं, इसमें नो डाउट, खाली इन्वेस्टमेंट का फर्क रहेगा, पैकिंग का क्वालिटी का कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हो गया पैकिंग सेक्शन। फिर इसमें आता है स्नैक्स इंडस्ट्रीज में, फिर आता है भुजिया इंडस्ट्री की, इसमें फिर आता है इसका डिलीवरी साइड। ये कुछ कुछ आइटम बहुत बल्कि होते हैं मगर वेट में बहुत कम होते हैं, तो इसका पैकिंग हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है ताकि ये टूट ना जाए। तो हमको इसका पैकिंग सेक्शंस में भी ध्यान देना पड़ता है। तो पैकिंग सेक्शंस फॉर डिलीवरी, कि हमको इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसको किस टाइप की पैकिंग देना पड़ेगा और किसका, इसका भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं इसमें। तो हम आपको उसका पैकिंग कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, कैसा आपका प्रोडक्ट एंड यूज तक जाएगा। जब प्रोडक्ट मार्केट में पैकिंग हो जाने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में जाने लगता है, तो हमको मार्केट में उस प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हमको पेनिट्रेट करना है मार्केट में, यानी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जगह बना के देनी है। अब मार्केट में हमको जगह बना के देनी है किसकी, स्नैक्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसमें भुजिया बनेगा, गाठिया बनेगी, चकली बनेगी और पापड़ा बनेगा, दाल मोट बनेगा, ये सारी चीजें। जब ये सारी चीजें मार्केट में उतारना है, मार्केट के जाना, तो इसको एक जगह बनने की जरूरत होती है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट कुछ न कई जगह मार्केट में अवेलेबिलिटी है, मगर हमारी जगह कैसे बनेगी हमारी, इसके लिए भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं। आपको उस इसमें आना होगा हमारे पास, तो हम आपको हैंड होल्डिंग बताएंगे कि इसको मार्केट में कैसा उतारते, क्या उतार सकते हैं हम। इसके बाद जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट रखने वाली तक बात करा देंगे, तो फिर होता है मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट। चलेगा कैसा हमारा स्नैक्स, हमारे गाठिया कैसे चलेगी, हमारा भुजिया कैसा चलेगा। तो चलाने के लिए भी हम हैंड होल्डिंग करा देते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट 3 महीने की हैंड होल्डिंग में, 2 महीने के हैंड होल्डिंग में, 6 महीने के हैंड होल्डिंग में हम ये प्रोडक्ट चला के देते हैं और चलाने के बाद आपको वापस आपको करा देते हैं। इस टाइप का भी हम इसमें काम करते हैं। अब सवाल ये है कि सर आपने तो सारी बातें मार्केट तक बता दी है, अब इसमें प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। लास्ट में जब स्नैक्स का टॉपिक है तो अभी हम आपको भी जानकारी होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनता कैसा है। प्रोडक्ट बनता कैसा है,
सीधी सी बात होती है, ग्राम फ्लोर यानी चना को आपको लेना है, उसको दाल बनानी है और उसको ग्राइंड करना है। जब दाल बना के आप जो उसको ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करते समय आपको उसको एक लेवल पे, अलग अलग लेवल पे ग्राइंड करना होता है। उसका जो मैश साइज होता है यानी जो थिकनेस होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। अगर आपने एक ही ले लिया तो शायद आपके प्रोडक्ट्स पूरे बनेंगे नहीं। जिस फैक्ट्री में अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसी टाइप का हमको ग्राम ग्राइंड करके लाना है या फ्लोर मार्केट से खरीदना है। अगर दूसरे टाइप का बनाना है तो उसके लिए हो सकता है उसका मेस, ये तो टेक्निकल बात है, जब आप हमारे पास आएंगे तो हम उसको टेक्निकली गाइड करेंगे एज पर द प्रोडक्ट वाइज। तो बताने का तात्पर्य हमारा ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे वो अलग अलग फ्लोर की मेस यानी उसके साइज के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट पे वो यूज होगा, अलग अलग ट्रेस में होगा। फिर आता है उस ग्राम फ्लोर को हमको अलग अलग प्रकार के मसालों में, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर में मिक्स करना और उसको बिल्कुल ब्लाइंड करना यानी मिक्स करना और दोनों को एक दूसरों से जोड़ना ताकि उसका फ्लेवर एकदम बना रहे। तो ये होता है मिक्सिंग प्रोसेस। तो हमको जो ग्राउंड फ्लोर आते हैं, हमारे मसाला और थोड़ा पानी ऐसा लेके जो मिक्स करना होता है, तो हमको मिक्स में भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, उसमें टेक्निकली भी ध्यान देना होता है। अगर हमारे फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए, हमारे फ्लेवर जैसे के वैसे बने रहे, उसके लिए मिक्सिंग बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है उसमें, तो इसका मतलब मशीनरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब मशीनरी पार्ट इंपॉर्टेंट है तो टेक्नोलॉजी पार्ट इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी पार्ट इंपॉर्टेंट है तो प्रोग्रेस का हाथ होना आपके साथ जरूरी है। फिर आते हैं हम कि प्रोडक्ट भी मिक्स कर लिए, एक हमने बना लिया, अब उसको मशीन्स के द्वारा। तो फिर आता है कुछ प्रोडक्ट इसमें, जो भुजिया वगैरह हो गया, ये सारे फ्राइंग आइटम्स होते हैं। तो फ्राइंग आइटम्स में भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट बनी रहे, तो उसके लिए हमको ऑयल किस टाइप का यूज करना है, किस टेम्परेचर में यूज करना है, उसको किस टाइप में हमने ऑयल को लेना है, किस ऑयल को हमको मिक्स करना है, किस किस ऑयल को हमको मिक्स करना होता है, टेम्परेचर कैसा होगा, कितने बार उसको यूज कर सकते हैं, कितने बार नहीं। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट्स होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके लिए भी हमारे पास आपको आना पड़ेगा, हम उसको गाइड करेंगे, क्योंकि ये चीजें ऑनलाइन बताना संभव नहीं है, ये केस टू केस होता है, केस टू केस हम उसको गाइड करेंगे। फिर आ जाते हैं कि हमने ऑयल भी कर लिया, सब कर लिया, अब ऑयलिंग भी कर लिया, सर मेरा प्रोडक्ट ब्लैक हो गया, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा ये तलने में कलर चेंज हो गया। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का मार्गदर्शन, गाइड, हैंड होल्डिंग हम करते हैं। फिर आते हैं इसका कि अभी सर हमने ऑयल से निकाला है तो हमारा प्रोडक्ट अभी थोड़ा ऑयली बेस है, तो डी ऑयल प्रोसेस में हम जाते हैं कि उसमें से ऑयल कैसे निकाला जाए, उसमें से कम लॉस हमारा हो जाए, तो इसको हम प्रोडक्शन लॉस बोलते हैं। तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगलिंग इसमें डाल के सीधा सीधा उसके से ऑयल निकालते हैं, और ऑयल निकालने के बाद उसको प्रोडक्ट ये करते हैं। किस किस लोगों का तकलीफ आता है कि प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, कुछ दिन रहने के बाद तो उसी का भी हम प्रोसेस में लेने के समय ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं कि प्रोडक्ट ब्रेक ना हो और मार्केट में जिस टाइप से आपने दिया उस टाइप से आप जा रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट को प्रोसेस लाइन से मार्केट तक उतारने की सारी बातें। अब आते हैं हम कि प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की मार्केट स्कोप और क्या है। अगर मैं भुजिया की बात कर लूंगा तो इसका जो मार्केट स्कोप है, ये बच्चे से लेके यंग टीनेजर से लेके मिडिल एज से लेके सारे लोग खाते हैं। ये स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में भी लोग ले लेते हैं, पार्टीज में भी इसको ये लेते हैं, और जनरल इसमें भी यूज होता है ये। फिर होता है गाठिया पापड़ी, ये जो मिक्सिंग चिवड़ा वगैरह बनता है या फंक्शन इसमें, उसमें यूज होता है। चकली, इसमें से एक बहुत अच्छा एक वेरिएंट आज इंडिया में देखने पड़ रहा है कि इसकी अभी छोटी छोटी कंपनियां, कॉटेज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आ रही है जो बेसन से बनती है, वेरियस टाइप की मिक्स करके। इसका मार्केट आज के डेट में 65 to 75% ग्रो हो रहा है। ये अभी स्नैक्स में एक नया वेरिएंट लेके आया हुआ है, जो कि पहले आपके घर के किचन में और त्योहारों में चलता था, मगर ये आज बहुत अच्छे से लेके आ गए। दाल मोट वगैरह ये फूड आइटम है, तो ये आपका एपेटाइट और के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये आप स्नैक्स के तौर पे मार्केट में यूज हो रहा है। अभी तो ये जनरल मार्केट में भी यूज हो रहा है, तो इसमें भी आप जा सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बेसन से बनने वाले सारे प्रोडक्ट की बात करूं तो ये समझ लीजिए आप कि इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 से 3 साल में अगर प्रॉपर वे से आपने बिजनेस करेंगे विथ प्रॉफिटेबिलिटी, आप बाहर हो।
तो आपको सोचना है कि ग्राउंड फ्लोर से लेके जो भी इंडस्ट्रीज हम बनाए आज के टॉपिक में हमने कवर किया, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आप विद इन 15 डेज टू 3 मंथ में स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो, और हमारा प्रोग्रेस का साथ आपके साथ रहेगा तो हम डेफिनेटली इंडस्ट्री स्टार्ट करा देंगे। इसमें लगने वाली गवर्नमेंट स्कीमें हैं, उस गवर्नमेंट स्कीम में कर सकते हैं, सब्सिडीज है सब्सिडीज में कर सकते हैं, स्टेज वाइज सबकी सब्सिडीज का पैटर्न अलग अलग है, सेंट्रल की सब्सिडी का पैटर्न अलग है, फूड की इसमें सब्सिडी आती है, और वेरियस स्कीमें है गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट सब्सिडी है, बैंक लोन लेते हो तो, अगर आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट लेके आते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम है। तो सारे गवर्नमेंट के स्कीम में आपका प्रोजेक्ट बैठा देना, या आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट से कैसा लिंक करा देना, ये सारी चीजें हम इसमें हैंडल करते हैं। आपका बैंक से लेके, यानी आपकी थीम अगर है कि मुझे सर बेसन से बनने वाले स्नैक्स इंडस्ट्रीज में जाना है, तो आपकी सोच से लेके मार्केट में प्रोडक्ट उतारने तक का सारा हम काम करा देते हैं। इसमें क्या क्या काम आएगा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम इसमें पहले आपकी आइडिया एक्सप्लोर, जो आपने सोचा कि मैं हमारे पास ये आइडिया है, तो हम उस आइडिया को एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके पूरे पैरामीटर्स 26 पैरामीटर्स में आपको उतार देंगे, तो ही बता पाएंगे। वही हम बता देंगे सर आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो या आपकी ये कमी है। फिर हम उसमें लेते हैं उसका फ्रेमवर्क, यानी फिर हम डॉक्यूमेंटेशन, इसमें किस सब्सिडी में बैठेगा, क्या कैपेसिटी में आपने जाना चाहिए, उसको कैसा एग्जीक्यूट कराने चाहिए, क्या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे हमने लाइसेंसिंग लेना चाहिए, हम ये फ्रेमवर्क करा के देते हैं। ये फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका तो फिर हम बिल्टअप करा के देंगे। जब हम बिल्टअप करा के देंगे तो हम उसमें सारा आपका कंस्ट्रक्शन से लेके मशीनरी कैसे लाने चाहिए, किस वेंडर से मशीनरी आएगी, क्यों आएगी, क्या सब्सिडी में आएगी, क्या उस मशीनरी में ड्रॉबैक है, क्या मशीनरी में अच्छाई है, ये सारा बता के एक मशीनरी हम सिलेक्ट करके देंगे। मशीनरी सिलेक्ट करने के बाद उसको इंस्टॉलेशन में प्रॉपर होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि वेरियस इंडस्ट्रियल नॉर्म से उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, मशीन को इरेक्ट करा देंगे, इंस्टॉल करा देंगे। फिर उसके बाद हम उस मशीन से प्रोडक्ट कैसा बनता है, कमर्शियल एंड ट्रायल प्रोडक्शन हम लेके दिला देंगे आपको। कमर्शियल एंड ट्रायल प्रोडक्शन आ जाएगा तो फिर हम उसको मार्केट तक लेके जाएंगे। तो ये चीजें जो है हमारी, ये सारे की सारी हमारी प्रोग्रेस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर तक हम करते हैं, और इसी इंडस्ट्री में हम हैंड होल्डिंग करते हैं। अब तक हमने 300 के ऊपर हमने कर चुके हैं, और हम चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के साथ वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री को कैसा लिंक करते, इस टॉपिक में उसमें से हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है स्नैक्स, जो कि ग्राउंड फ्लोर से बनेगा। इसमें हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और इंडिया की ग्रोथ में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्था के अध्यक्ष अमिताभ मिश्राम जी, जो हमारी संस्था है प्रोग्रेस सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित हमारी संस्था है। दोस्तों, उन्होंने आज का जो टॉपिक जो लिया था नमकीन इंडस्ट्री के बारे में, जिन्होंने नमकीन इंडस्ट्री के बारे में विस्तार में उन्होंने बताया, जो कि मशीनरी के बारे में, हम किस कंसेप्ट के ऊपर में काम करते हैं, इसके अलावा हम किस स्टेप बाय स्टेप हम हैंड होल्डिंग करते हैं, वो चीज के बारे में उन्होंने आज आपको पूरा बताया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरा स्लाइड के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज ही दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, और इसके बाद आपको ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।